अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ जज का फ़ैसला। कंधाला में एक मरतबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था ये मेरा है, हिंदू कहता था ये मेरा है। चनाचा ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं इस पर मस्जिद बनाऊँगा। हिंदू ने जब ये सुना तो उसने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो मैं इस पर मंदिर बनाऊँगा। अब बात दोनों इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए, उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा ख़ास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल व गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। लोग बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज साहब वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई वाला पहलू निकले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि कोई ऐसी सूरत है कि आप आपस में बातचीत के ज़रिए ये मसला हल निकालें। तो हिंदू ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम इंतहाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पे उनको बुला लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो कहें ये मुसलमानों की ज़मीन है तो इनको दे दीजिएगा। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं तो हिंदुओं को दे दीजिएगा, तो हमें दे दीजिएगा। जब जज ने दोनों फ़रीक़ों से पूछा तो दोनों इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा जो भी हुआ वो मस्जिद बनाने की बात करेगा। चनाचा अंग्रेज़ ने फ़ैसला दिया और महीने चंद दिनों की तारीख दे के इस दिन आना और मैं इस बुढ़े को भी बुला लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशी मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलम को हाकम बना लिया, वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चनाचा हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कंधालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। अल्लाह ने इनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चनाचा जब अंग्रेज़ ने पूछा बताइए मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, तो उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने कहा ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज़ जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इस पर और इसके ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत इनकी है तो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं चाहे मंदिर बनाएं, ये उनका अख्तियार है। चनाचा ये फ़ैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज़ जज ने फ़ैसले में एक अजीब बात लिखी। फ़ैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ जज ने यह बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फ़ैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे अपने हाथों से मस्जिद बनाएंगे। अकल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ। सच परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखा दी। कई मरतबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान है और सच बोलना आसान रस्सा नहीं, ये कांटों भरा रस्सा है। फिर हुआ करता है जो झूठ से अल्लाह ताला नफ़रत करता है, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा सच्ची ज़िंदगी को अख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा। किताब बिखरे